गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत कियो उपकार लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावन तुलसी सिरी सखी सिरी पाप हारिणी पुण्य देवी नमस्ते नारद नुते नमो नारायण प्रिय वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सब द्वारों को छोड़कर मैं आई तेरी द्वार, हे श्री शंभुजती सुनियो मेरी पुकार। अगम अगोचर नाथ तुम पार ब्रह्म अवतार कानन कुंडल भसमल से हो शिव शंकर अवतार। अनंत कोटि ब्रह्मांडं गोरक्षं ते चराचरं दर्शनं मुक्तिलाभं च तस्मै श्री गोरक्षाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जप तप ध्यान योग आपसे ही तो पाया सत्र तंत्र मंत्र भय निर्मल काया। तन मन धन सब अर्पण किया भक्ति भाव आपको दिया। ना करो ना सेवा मेरी तुम अनंता करो कृपा पात सतगुरुनाथ संता। करो कृपा पात सतगुरुनाथ संता। करो कृपा पात सतगुरुनाथ संता। श्री भगवान श्री
भोलेनाथ और हरि नारायण के चरणों में मेरा प्रणाम। गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम। उनसे प्रार्थना कि वो अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखे। माता पिता के चरणों में प्रणाम। उनसे निवेदन कि वो अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखे। धर्म देवता, नगर देवता, ग्राम देवता के चरणों में मेरा प्रणाम। उनसे निवेदन कि वो कथा स्थल में आए और आकर अपना स्थान ग्रहण करें। संत समाज, ब्राह्मण समाज, विदुर समाज, युगल समाज के चरणों में मेरा प्रणाम। और जितने भी भगत यहाँ पर पधारे हुए हैं या जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, उन सभी के हृदय में भगवान श्री हरि सूक्ष्म रूप में विराजमान है। ऐसे ठाकुर जी के चरणों में, ऐसे भगवान श्री महेश के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। गंगे हर नर्मदे जटा शंकरी है। ओम नमो पार्वती पते है। बोले श्री शंभु जी गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय हो। श्री नवनाथ चौरासी सिद्धों की जय हो। माया स्वरूपी दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज की जय हो। नवनाथ चौरासी सिद्धों की जय हो। भेष भगवान की जय हो। श्री अटल क्षेत्र की जय हो। श्री ब्रह्मेश्वर जी महाराज की जय हो। श्री पात्र देवता भगवान की जय हो। श्री कदली काल भैरवनाथ की जय हो। श्री ज्वाला महामाई की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज जी की जय हो। श्री भानी दासी महाराज जी की जय हो। गो ब्राह्मण की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ माता जय हो। श्री गुरु गोरक्षनाथ जी की कथा कि आज हम चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। मन कर्म वचन वाणी को भगवान के श्री चरणों में लगाने के लिए सभी नवनाथों का जाप करेंगे। भजन के माध्यम से नवनाथ इस धरा पर हुए हैं और कौन से नाथ जी किनका स्वरूप है, इसके बारे में हम सब मिलकर मीठी मीठी तालियों के साथ में गाएं। ये सब नाथों की माया है, नवनाथों की माया। ये नवनाथों की माया, ये नवनाथों की माया। ये नवनाथों की माया है, नवनाथों की माया। ये नवनाथों की माया है, नवनाथों की माया। ये सब सिद्धों की माया है, नवनाथों की माया। हे नवनाथों की माया है, नवनाथों की माया। ये ब्रह्मांड रचाया है, सब नाथों की माया। ये ब्रह्मांड रचाया है, सब नाथों की माया। ओंकार आदिनाथ सदाशिव आकाश रूप। ओंकार आदिनाथ सदाशिव आकाश रूप। भूतनाथ पार्वती जानो इनको पृथ्वी रूप। लोकनाथ पार ब्रह्म जानो इनको पृथ्वी रूप। ये नो नाथों की माया है, सब नाथों की माया। है सब नाथों की माया, है सब नाथों की माया। ये नवनाथों की माया है, सब नाथों की माया। ये सब नाथों की माया है, सब नाथों
सत्यनाथ ब्रह्मा जी सृष्टि को रचाए हैं। विष्णु संतोष नाथ निज रूप में आए हैं। विष्णु संतोष नाथ तेज रूप में आए हैं। ये नो नाथ की माया है सब नाथों की माया। ये नवनाथों की माया है सब नाथों की माया। ये नवनाथों की माया है सब नाथों की माया। ये सब नाथों की माया है सब नाथों की माया। अचले अचंबे नाथ पृथ्वी का सर राखे भार। अचल अचंबीनाथ पृथ्वी का सर राखे भार। अचले अचंबे नाथ पृथ्वी का सर राखे भार। अचल अचंबीनाथ पृथ्वी का तल राखे भार। गज बेली गज कंकड़ नाथ रीति सीधी देवनहार। गज बेली गज कंकड़ नाथ रिद्धि सिद्धि इनके हाथ। ये सब नाथ की माया है नो नाथ की माया। ये सब नाथों की माया है सब नाथों की माया। है नो नाथ की माया जो ब्रह्मांड रचाया। है सब नाथों की माया जो ब्रह्मांड रचाया। ज्ञान पार की जो सिद्ध है वो तो है जो रंगीना। ज्ञान पार की जो शिव है वो तो है जो रंगीना। ज्ञान पार की जो सिद्ध है वो तो है जो रंगीना। ज्ञान पार की जो शिव है वो तो है जो रंगीना। माया के कलाधारी दादा गुरु मचंदर नाथ। माया के कलाधारी दादा गुरु मचंदर नाथ। ये सब नाथों की माया ये सब नाथों की माया। ये सब नाथों की माया ये सब नाथों की माया। है नवनाथों की माया ये नवनाथों की माया। है सब नाथों की माया ये सब नाथों की माया। जो ब्रह्मांड रचाया खेल कोई समझ न आया। जो ब्रह्मांड रचाया खेल कोई समझ न पाया। ये नवनाथों की माया है नवनाथों की माया। ये नवनाथों की माया है नवनाथों की
अपरंपार। ज्योति में गुरु गोरक्षनाथ उनकी माया अपरंपार। ज्योति में गुरु गोरखनाथ उनकी माया अपरंपार। घट पिंडे की रक्षा करे शंभु ज्योति गुरु गोरक्षनाथ। भक्त अपने की रक्षा करें शंभु ज्योति गुरु गोरखनाथ। दीनों नाथ की माया है नवनाथ की माया। ये नवनाथों की माया है नवनाथों की माया। ये नवनाथ की माया है नवनाथ की माया। ये नवनाथों की माया है नवनाथों की माया। कोई समझ न पाया ये नवनाथ की माया। खेल कोई समझ न पाया ये नवनाथों की माया। ऐसा ब्रह्मांड रचाया है सब नाथ की माया। ऐसा ब्रह्मांड रचाया है सब नाथों की माया। ये सब नाथों की माया है सब नाथों की माया। है सब नाथों की माया है सब नाथों की माया। ऐसा ब्रह्मांड रचाया है सब नाथों की माया। ऐसा ब्रह्मांड रचाया है सब नाथों की माया। बोली श्री शंभू जी गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी की जय हो। दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज जी की जय हो। श्री भानीदास जी महाराज जी की जय हो। ये नो नाथों की माया है सब नाथों की माया। जो ये ब्रह्मांड रचाया खेल कोई समझ न पाया। किस्मत वाले होते हैं जो लोग जो गोरक्षनाथ जी की कथा को सुन रहे हैं। ना तो इनका इतना गुड रहस्य है कि ये किसी को बताते भी नहीं। नाथ संप्रदाय के योगी जो होते हैं उनकी महिमा के पहले नाथ हुए ओमकार आदिनाथ जिनका आकाश स्वरूप है। उदयनाथ पार्वती जिनका स्वरूप धरती माता है। ब्रह्मा सत्यनाथ जी जिन्होंने सृष्टि को रचाया। विष्णु संतोषनाथ जी जो तेज रूप में आए। शेष नाग अचंबेनाथ जी जिन्होंने पूरी सृष्टि का भार अपने ऊपर उठा रखा है। गजबेली गजकंठनाथ जो रिद्धि सिद्धि देवनहार जो गणपति जी महाराज। ज्ञान पारुकी सिद्ध चौरंगी नाथ जो ज्ञान में प्रवीण है। जो ज्ञान के दाता है जो ज्ञान के देवनहार है वो है सिद्ध चौरंगी नाथ जिसकी हम सबने कल कथा सुनी थी। श्री चौरंगी नाथ जी कौन थे? राजा शनसागर के पुत्र थे। हाथ पांव कटवाकर जिनको चौराहे पे डलवा दिया था वो है ज्ञान पारुकी। उन्होंने ज्ञान को इतना जान लिया इतना अनुभव कर लिया कि आज हम सब उनको गा रहे हैं। अब हम उनका उच्चारण करते हैं। माया स्वरूपी दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ। इनको माया स्वरूपी क्यों कहा जाता है? क्योंकि माया धारी है। जब मन करता किसी के शरीर में प्रवेश कर जाते। अगर किसी की मृत्यु हो जाती तो पता लगा कि इसकी मृत्यु हो गई। उनका दुख साधुओं से देखा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। वो नारियल की तरह होते हैं, दिखते कठोर है लेकिन हृदय बड़ा कोमल होता है। तो जब राजा की मृत्यु हो गई तो पता लगा कि राजा मर गए हैं। पूरी नगरी रो रही है, कोई राजकुमार नहीं है। तो मच्छिंद्रनाथ जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया और उस राजा की काया में प्रवेश कर दिया। माया स्वरूपी दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ और घट्टे पिंडे की रक्षा करी। घट्टे पिंडे मतलब जो कमजोर हैं, जो दुखिया हैं, जिनके पास में कोई सहारा नहीं है, उनकी रक्षा करने वाले शंभु ज्योति गुरु गोरक्षनाथ।
जो दीनहीन हैं, जो कहे कि हमारे पास में कुछ नहीं है, हम हार गए हैं, आपकी शरण में आ गए हैं, उनकी रक्षा करने वाले गोरक्षनाथ जी। इन्हें बल नहीं चाहिए रिझाने के लिए। जब बाछल रानी इनकी शरण में आई थी, उनके घर में कोई संतान नहीं थी, तो बाछल रानी ने आकर गोरक्षनाथ जी की धूणे का तप किया। कौन कहता है कि की हुई भक्ति व्यर्थ जाती है। जब कोई बाबा मांगने के लिए आया, ये कथा हम आपको कल या परसों सुनाएंगे, तो उस समय बाछल रोने लगी। कौन कहता है कि हम भगवान को पुकारते हैं, हमारी कोई पुकार सुनता नहीं? ये झूठ है, ये मिथ्या है। वो तो घट घट व्यापक है। चींटी के पग घुंघरू बाजे, वो भी वो बैठा बैठा सुनता है। अगर कोई चींटी मतलब अगर कोई कीड़ी, अगर कोई कीड़ा परमात्मा को रिझा रहा है ना, तो उस समय भी परमात्मा सुनते हैं कि कोई मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। ओगड़ ने कहा कि माई आप उदास क्यों हैं, आपके दुख का कारण क्या है? बाछल रोने लगी। बाछल ने कहा कि मैं रानी हूँ, मेरे पास में सब कुछ है, पर मेरे घर में कोई संतान नहीं। बाबा जी मैं क्या करूं? तो कहा कि तुम जाकर धूणे की सेवा करो। अकेला धूणा था गोरक्षनाथ जी का, और कुछ नहीं था। उस धूणे के ऊपर जाती, मत्था टेकती, पूजा करती, घर आ जाती। जबकि गोरक्षनाथ जी वहां नहीं थे, लेकिन घट्टे पिंडी रक्षा करे शंभुजती गुरु गोरक्षनाथ। और उसने 12 साल तक उस धूणे की पूजा की, और पूजा करने के पश्चात उसको ऐसो लाल दियो बागड़ में करे जो राज। आपने सुना होगा बाछल के पुत्र का नाम क्या था? क्या नाम है बाछल के पुत्र का? श्री गोगा जी महाराज। और उस बाछल को कोई साधारण पुत्र नहीं दिया, उस बाछल को ऐसा पुत्र दिया जो आज बागड़ में, बागड़ मतलब राजस्थान में राज कर रही है। तो कोई गोरक्षनाथ जी की माया है, वो साधारण नहीं। साधारण तो हम जीव हैं जो उनके ज्ञान को समझ नहीं पाते। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उनको समझ पाए। लेकिन हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि हम ज्ञान को समझ पाए, लेकिन हम बैठ सकते हैं जहाँ दो संत बातें कर रहे हैं। जब आपको कथा सुनने का मौका मिले, आपको समझ आए ना आए, आप जाकर बैठिए जरूर। अगर आपको समझ नहीं आता तो आपके पड़ोसी को तो जरूर आता हो। घर जाते समय रास्ते में पूछिए, क्या पता कोई बात आपको समझ आ जाए। एक होता है कुपात्र, एक होता है सुपात्र। बरसात होती है तो दो मटकों को ले जाकर बरसात में रख दो, एक को उल्टा रख दो, एक को उल्टा रख दो। वर्षा होती रहेगी, बरसात होती रहेगी, चाहे कितनी बरसात हो जाए, लेकिन जो उल्टा अगर वो सीधा रखा हुआ है तो वो बरसात के पानी से भर जाएगा। और अगर कोई बर्तन उल्टा रखा हुआ है तो चाहे कितनी बरसात हो जाए, एक पानी की बूंद उसके अंदर नहीं जाएगी। और फिर अब बताओ भगवान का इसमें क्या दोष है? क्या बरसात का दोष है? दोष किसका है? जो उल्टा रखा गया। अगर वो सीधा रहे तो अपनी कानों को, इन कर्ण इंद्रियों को भगवान की कथा सुनने के लिए 3 घंटे कथा में बैठो तो आराम से सुनो। समझ ना आए तो काम चलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ रहे और आपका मन घर में रहा, आप यहाँ रहे आपका मन इधर उधर रहा, तो कोई गारंटी नहीं है कि कथा आपके हृदय में जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन प्रेम परमात्मा के नाम से रखिए। भगवान अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज हम आपको गोरक्षनाथ जी की कथा सुना रहे हैं और हमसे पहले यहाँ पे श्री राम कथा हुई थी, उससे पहले आपने भागवत कथा सुना। तो ऐसा नहीं है कि वो भगवान अलग थे, बीच में आए वो भगवान अलग थे, अब आए वो भगवान अलग नहीं। हरि हर एक हैं दोनों। भगवान हरि नारायण भी और भगवान शिव भी एक हैं। अगर हम इनको छोटा बड़ा मानते हैं तो ये हमारी विडंबना है। अगर हम भेद करने लग जाए तो हमसे मूर्ख कोई नहीं होगा, तो हम अपना समय खराब कर रहे हैं। भगवान एक है, रूप अनेकों हैं, रास्ते अलग हैं परमात्मा के घर तक जाने के,
लेकिन परमात्मा एक है। तो इसलिए इनमें भेद करने की बजाय इनको ग्रहण कीजिए, इनको सुनिए, इनको समझिए कि इन्होंने क्या कहा, कौन से रास्ते पर जाने के पश्चात हमें कौन सी युक्ति हाथ लगती है, और क्या पता हमारा मन भजन के मार्ग से उस परमात्मा तक पहुंच जाए। एक दासी तो एक दासी थी। उस दासी का काम था कि महाराज की सेज को रोज बिछाती थी। एक दिन दासी ने देखा कि महाराज दरबार के अंदर बातें कर रहे हैं, राज दरबार में मशगूल हैं। तो दासी ने क्या किया, दासी सेज बिछाकर आई, सुंदर सुंदर पुष्प रखे और मखमल आदि की सेज बिछाई और बिछाकर वापस आ गई। अब राजा को देखा तो सोचा कि राजा को अभी समय लगेगा, तो क्यों ना जब तक राजा आए तो राजा को क्या पता लगता है, क्यों ना तब तक मैं जाकर उस सेज के ऊपर सो जाऊं, देखूं कि इसका सुख क्या है। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ना नींद तो बराबर आती है, पर मन किया कि उस सेज पर सोकर देखूं कि कैसा आनंद आएगा। दासी गई कक्ष में और जाकर सेज के ऊपर सो गई। सोते ही दासी को नींद आ गई, क्योंकि दिन भर काम कर रही थी। नींद आई और नींद आने के बाद में पता नहीं लगा कि कब वहां पर राजा आ गए। राजा ने देखा कि इस दासी की इतनी हिम्मत कि जो मेरी सेज के ऊपर सोई हुई है। बड़े क्रोधित हुए, कोड़े मंगवाए और कोड़े मंगवाकर उस दासी को पीटना शुरू कर दिया। उसको इतने कोड़े मारे कि वो दासी जोर जोर से रोने लगी। रोती रही और फिर रोते रोते वही दासी जोर जोर से हंसने लगी। अब राजा ने कोड़े मारने बंद कर दिए। जब तक वो रो रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जब वो दासी हंसने लगी तो राजा को चिंता हो गई। और महाराज ने उस दासी से पूछा कि तुम हंस क्यों रही हो, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? दासी ने कहा दर्द हो रहा है, लेकिन मैं हंस क्यों रही हूं वो बताती हूं आपको। मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि मैं तो कुछ घड़ी इस सेज के ऊपर सोई जो मुझे इतने कोड़े खाने पड़े, और आप तो न जाने कब से इस सेज पर सोते हुए आ रहे हो। तो ये सोच सोच कर हंसी आ रही है कि आपको कितने कोड़े लगेंगे, मतलब सुख को भोग रहे हो, आपको कितने कोड़े खाने पड़ेंगे। उस दासी की बात राजा ने सुनी और सुनते ही एक शब्द से ही विराग लग गया। राजा को चिंता हो गई कि दासी बात सही कह रही है कि मैं तो कब से इस सेज पर सो रहा हूं, कभी भगवान का भजन नहीं किया, कभी अपने बारे में नहीं सोचा, शरीर के बारे में सोचा लेकिन खुद के बारे में मैं कभी नहीं सोच पाया। अब क्या करूं? वो मीठे मीठे पकवान अच्छे लगने बंद हो गए, वो सेज अच्छी लगनी बंद हो गई, वो राज्य वेशभूषा अच्छी नहीं लगी। सब कुछ छोड़ दिया और सब कुछ उतार करके भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में क्यों जाते थे संत? क्योंकि वहां एकांत होता है, कोई बोलने वाला नहीं होता, वहां खुद को अनुभव कर सकते हैं। और जंगल में जाकर बैठे बैठे कहने लगे कि मुझे कोई ऐसा ज्ञान बता दे जिस ज्ञान को सुनकर मैं भगवान में नित्य ध्यान करूं। बहुत चिंता सताने लगे, बैठे रहे भूखे प्यासे, ना कुछ खाते ना कुछ पीते। एक दिन ऐसे हालात हो गए कि उस हालात को देखकर हिला डुला भी नहीं गया। तो उस समय कौवा वहां पर आया और कौवा आकर जब उनको नोच नोच कर खाने लगा, तो उस समय राजा ने कहा कि उस कौवे से कि मुझे कोई शिकायत नहीं आपसे, आप खाओ मुझे। कौवे से कहा कि आप चुग चुग खा लीजो मेरो सगलो मांस, पर दो नैना छोड़ दीजो जिनसे हरि मिलन की आस।
सारे शरीर को नोच नोच कर खा जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे 2 नैन छोड़ देना। इन नैनों से मुझे हरि मिलने की आस है। मैं उस गुरु को देखना चाहता हूँ, मैं उस भगवान को देखना चाहता हूँ इन नैनों से। तो लागी लागी सभी कहे, लागी नाही एक, लागी उनसे पूछ लो, घाव तो खावे नाही मेल। लोग कहते हैं कि नहीं, हमें तो भगवान के भगत बन गए हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, नाचते रहते हैं, कूदते रहते हैं, लेकिन जिसको शब्द रूपी बाण लगेगा, उसको जो घाव होगा अंदर, वो घाव कभी मेल नहीं खाएगा। उसको चिंता सताती रहेगी। किस बात की चिंता सताएगी बताइए? क्या हमारा कुछ लूट रहा है जो हम चिंता करें? चिंता किसकी सताएगी? चिंता सताएगी कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हम कहां जाएंगे। क्या कभी आपने घर में बैठकर ये सोचा? बेटी ने जन्म लिया है, जन्म लेते ही सोचना शुरू कर देते हैं कि ये बड़ी होगी तो इसका विवाह ऐसे करेंगे, इसकी शादी ऐसे करेंगे, इसको ये देंगे, इसको इतना पढ़ाएंगे, इतना लिखाएंगे। बेटे के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। जमीन, अभी हम पैसे कमाएंगे, कुछ पैसे जमा करेंगे, कुछ बेटे के लिए जमीन इकट्ठी करके देंगे। हर बात के लिए सोचते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं। क्योंकि एक जन्म अब हमें मिला है, यहाँ से जाने के पश्चात और जन्म होंगे, उसके पश्चात और होंगे। हमारा अपना कोई नहीं है सिवाय एक भगवान के। और हम कहाँ से आए हैं? कोई किसी से पूछे कि भैया आप कहाँ से आए हो, क्या हमारे पास में कोई जवाब है? क्या इसका जवाब है कि हम कहाँ से आए हैं? किसी के पास नहीं है। और हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या इस बात का किसी को पता है? जब भी आप खाली हो, घर में एकांत में बैठे हो, ये 3 प्रश्न अपने आप से किया करो कि हम कहाँ जाएंगे। क्या हमने वहां के लिए कोई व्यवस्था की? क्या हमारे पास में कोई धन पैसा ऐसा कोई है जो आगे हमें मिल जाएगा? सब यहीं छोड़कर जाना है। हमारे धर्म, हमारे कर्म निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म। कहते हैं ना कि नेकी कर कुएं में डाल। वो कर्म नहीं जो हम इच्छा करें कि अगर हमने आज ये काम कर दिया तो हमें बदले में क्या मिलेगा। बहुत सारे भीड़ किन लोगों की होती है? भीड़ उन लोगों की होती है कि हम पूजा करने आए हैं, धोख लगाने आए हैं, हमें बदले में क्या मिलेगा। इस भाव को त्याग दीजिए। क्योंकि जब माँ का एक छोटा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, तो वो माँ को कुछ नहीं कहता कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। माँ उसे सब कुछ देती है। अगर वो हमारे परमपिता परमात्मा है, अगर हमने उनको परमात्मा मान ही लिया है, तो फिर हम चिंता क्यों करें? ना इस लोक की चिंता किसे, जो भगवान का भजन करता है, ना इस लोक की चिंता, ना परलोक की चिंता। हमारे सतगुरु हमारे साथ हैं, हमें किस बात की चिंता? वो अपने आप व्यवस्था करते हैं। फिर हमें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। और जब ये शब्द रूपी बाण लग जाता है, तो वो प्रेम रूपी प्याला कोई कोई ही पी पाता है, सब नहीं पी पाते। कोई पीवे राम रस प्यासा, 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 कोई पीवे राम रस प्यासा। कि कोई पीवी राम रस प्यासा। कौन पीता है? जो राम नाम का प्यासा होता है। कोई पीवे राम रस प्यासा, कोई पीवे राम रस
रस प्यासा, कोई पीवे राम रस प्यासा। गगन मंडल से अमृत बरसे, गगन मंडल से अमृत बरसे, उन मन के घर बासा, कोई पीवे राम रस प्यासा, कोई पीवे राम रस प्यासा। कोई पीवे राम रस प्यासा, कोई पीवे राम रस प्यासा। उतार धरो धरनी पर, शीश उतार धरो धरनी पर, शीश उतार धरे धरनी पर, करे न तन की आशा। ओ शीश उतार धरो धरनी पर, करे न तन की आशा। ऐसा महंगा अमी बिकत है, ठहरी तू बड़ा मासा, कोई पीवे राम रस प्यासा, कोई पीवे राम रस प्यासा। कोई पीवे राम रस प्यासा, कोई पीवे राम रस प्यासा। कोई पीवे राम रस प्यासा, कोई पीवे राम रस प्यासा। कोई पीवे राम रस प्यासा, कोई पीवे राम रस प्यासा। कौन सा? जो राम नाम का प्यासा होगा वही इस अमीर रस को पी पाएगा। कौन से अमीर रस को? जो राम नाम का अमृत बरस रहा है उसको कौन पिएगा? जो राम नाम का प्यासा होगा ना। बाकी तो यहाँ से सुनेंगे और यहाँ से निकाल देंगे। घट के अंदर किसके जाएगा? ये राम नाम का वो अमृत है जिसके बारे में कहा गया है कि अगर शराबी शराब पीता है तो उसका नशा अगर शाम को करता है तो वो सुबह उतर जाता है, शाम को करता है तो सुबह उतर जाता है, और अगर सुबह करता है तो वो नशा शाम को उतर जाता है। लेकिन अगर परमात्मा के नाम का नशा जिसने एक बार कर लिया तो ना तो उसका दिन में उतरता और ना ही रात को उतरता, ना इस जन्म में उतरता और ना ही अगले जन्म में उतरता। प्रमाण है। ध्रुव जी जैसे भगत 5 साल की उम्र में जिन्होंने परमात्मा को पा लिया। ना तो लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन कभी रसना पे भगवान का नाम नहीं आता। और कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं कि जन्म लेते ही जब जब बोलना सीखते हैं तो भगवान का भजन करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उनका ये पिछले जन्म का पिया हुआ अमृत का रस है। तो एही रस काज निरपे भय योगी, छोड़े भोग विलासा। ओ यही रस काज में रस भय योगी, छोड़ भोग विलासा। ओ एही रस काज में नृप योगी, छोड़े भोग विलासा। यही रस काज में यो नृप योगी, छोड़ भोग विलासा। सहज सिंहासन बैठे रहते, तज सिंहासन बैठे रहते, भस्मी रमाए उदासा। कोई पीवे राम
कोई पीवे राम रस प्यासा, 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 कोई पीवे राम रस प्यासा। बोली श्री शंभू ज्योति गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी की, दादा गुरु मच्छंद्र नाथ जी महाराज जी की जय हो, सिद्ध भानीदास जी महाराज जी की जय हो। एही रस काज नृप भय योगी, नृप मतलब राजा। इसी कारण राजाओं ने योग ले लिया। किस कारण लिया? कि उनको पता लग गया ये संसार मिथ्या है, ये संसार के सुख दो दिन के हैं। यही रस काज नृप भय योगी, छोड़े भोग विलासा। जिनके पास में न जाने कितनी कितनी रानियां होती थी, लेकिन उन सारी रानियों को उन्होंने छोड़ दिया और अटल सिंहासन बैठे रहते। अटल सिंहासन मतलब समाधि में बैठे रहते हैं। भस्मी रमाए उदासा, अपने शरीर के ऊपर भस्मी रमाकर। क्यों? क्योंकि संसार में जो ये शरीर है वो एक दिन मिटने वाला है। यही बात जब गोपीचंद को गोपीचंद की मां ने समझाया, कल हमने कथा को विश्राम दिया था कि गोपीचंद की मां ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा ये संसार मिथ्या है। मैनावंती ने कहा था इसलिए इस संसार को छोड़ दो, ये संसार झूठा है, परमात्मा का नाम सच्चा है और जालंधर नाथ योगी की शरण में जाओ और जाकर अपने आप को अमरत्व का पद प्राप्त कर लो। गोपीचंद ने अपनी पत्नी की बात मानी। रात्रि के समय अपनी माता को देखा कि अर्धरात्रि के समय उनकी माता जालंधर नाथ योगी के पास में जा रही है। अब चिंता इस बात की हुई कि ना तो माँ को कह सकते कुछ भी और ना ही उस योगी को कुछ कह सकते, क्योंकि अगर योगी को कहे तो फिर योगी मैनावंती को बता दे तो क्या किया जाए। प्रधानमंत्री से अपने सलाह मांगी और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि ऐसा करते हैं, योगी रहते हैं समाधि में, ध्यान में। आपने सुना होगा योगियों के बारे में कि जब वो ध्यान में बैठते हैं तो उनका शरीर तो वहां होता है, लेकिन उनका जो मन है वो वहां नहीं होता, वो भगवान के चरणों में होता है। तो रात्रि के समय जालंधर नाथ जब समाधि लगाकर बैठेंगे तो उस समय हम उनको समाधि की अवस्था में उठा लेंगे और उठाकर एक गड्ढे में दबा देंगे। तो गोपीचंद ने कहा कि क्या उनको इस बात का पता नहीं लगेगा? वो गुरु हैं, उनमें इतना सामर्थ्य है, वो अपनी शक्ति से बाहर आ जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा उनको पता नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो अपने सिर के ऊपर एक घास की गठरी रखते हैं और वो गठरी भी कितनी ऊंची? 1 हाथ ऊंची। इस कथा को सुना था आपने कल, आपको याद होगा। तो वो गठरी रखते हैं 1 हाथ ऊंची। तो उनको गड्ढे में दबाएंगे तो उनके जो गड्ढे में होंगे तो उनको कैसे पता लगेगा? क्यों? क्योंकि उनके सिर के ऊपर तो 1 हाथ घास की गठरी है। समाधि में बैठे हुए थे और जालंधर नाथ जी को उठाया और उठाकर एक गहरा कुआं था, उस कुएं के अंदर दबा दिया। और उस कुएं के ऊपर क्या डाला दबाने के लिए? घोड़ों की लीद डाल दी कि किसी को पता ना लगे कि यहाँ सिद्ध जालंधर नाथ जी, क्योंकि उनके शिष्य बहुत थे, अगर पता लगेगा तो वो बाहर निकाल लेंगे। अब गोपीचंद की माँ उदास हो गई। ये बात गोपीचंद ने किसी को नहीं बताई।
एक गोपीचंद को पता है और एक गोपीचंद के जो सलाहकार प्रधानमंत्री हैं उनको पता है। अब मैनावंती रोज चिंता करती, भोजन करना बंद कर दिया, उदास बैठी रहती। गोपीचंद अपनी माँ के पास आए, माँ से कहा, माँ क्या बात है? जानते गोपीचंद भी हैं क्या बात है, तो माँ से पूछना चाहते हैं कि आप उदास क्यों रहते हो। गोपीचंद की माँ मैनावंती ने कहा कि बेटा मैं क्या करूं, मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त करवा दूं, लेकिन वो नहीं हो पाया। जो मेरे सिद्ध योगी गुरु जालंधर नाथ जी आए हुए थे, वो मुझे बिना बताए न जाने कहां चले गए। अब माँ को थोड़ी ना पता था कि उन्हीं के बेटे ने कुएं के अंदर घोड़ों की लीद के नीचे दबा दिया है। तो माँ दिन रात चिंता करती कि क्या करूं, कहां से उनको ढूंढूं। कोई नहीं जानता उनके बारे में, ना वो बता कर गए और ना ही उन चेलों को पता, जो शिष्य हैं उनको भी नहीं पता कहां गए हैं। ऐसे करते 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 बहुत दिन बीत गए। मैनावंती सूख कर कांटे जैसी हो गई, लेकिन भजन करना नहीं छोड़ा। और इधर जालंधर नाथ जी के एक परम शिष्य थे, उनका नाम था कानिपा नाथ जी। कानिपा नाथ जी राजसी ठाठ बाट से रहते थे, सिद्ध गुरु के शिष्य थे, इसलिए किसी चीज की चिंता नहीं। भगवान का भजन करते, आनंद से रहते, ना किसी से लेना ना किसी से देना। तो इधर हनुमान जी से मिले थे मच्छिंद्र नाथ जी। आपने कल कथा में सुना होगा, कथा थोड़ी मोड़ ले रही है इसलिए समझ में नहीं आएगा, कोशिश करिए समझाऊं आपको। तो हनुमान जी से जब मच्छिंद्र नाथ जी, गुरु गोरक्षनाथ जी के गुरु मच्छिंद्र नाथ जी मिले थे, तो उस समय मच्छिंद्र नाथ जी हनुमान जी के कहने पर तिरिया राज्य में चले गए थे। और इधर कानिपा नाथ जी के गुरु को घोड़ों की लीद के नीचे गोपीचंद ने दबवा दिया। दोनों के गुरु पता नहीं कहाँ है। तो एक दिन गोरक्षनाथ जी जा रहे थे, और जाते जाते जब जा रहे थे तो अलख अलख का उच्चारण कर रहे थे, आदेश आदेश कहते कहते जा रहे थे। तो उस समय उन्होंने देखा कि एक बगीचे के अंदर जब आदेश आदेश की आवाज सुनी तो कोई योगी वहां पर था। उन्होंने जोर से आदेश कहा तो गोरक्षनाथ जी ने कहा कि भैया कौन हो? तो उसने कहा कि मेरा नाम कानिपा नाथ है, आइए बाग के अंदर आइए, हम यहाँ पर बैठकर कुछ समय बातें करेंगे। तो उस समय गोरक्षनाथ जी और कानिपा नाथ जी दोनों उस बाग के अंदर बैठ गए। और जब बाग के अंदर बैठे तो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बातें करते 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 कानिपा नाथ जी थे, वो राजसी थे, शाही, उन्हें अहंकार था, अपने योग के ऊपर अहंकार था, अपने गुरु के ऊपर अहंकार था, सारी चीजों के ऊपर अहंकार था। लेकिन जो गोरक्षनाथ जी हैं उन्हें किसी बात का अहंकार नहीं था। तो बैठ गए, बैठे बैठे बातें करने लगे। कानिपा नाथ जी ने कहा गोरक्षनाथ जी से कि लगता है दूर से आए हो, थक गए हो, इसलिए मैं तुम्हें आम तोड़कर खिला देता हूँ। गोरक्षनाथ जी ने कहा नहीं, रहने दीजिए, कौन जाएगा बगीचे में, कौन मेहनत करेगा, इससे अच्छा हम बैठे हैं बातें कर रहे हैं। कानिपा नाथ जी ने सोचा मौका अच्छा है, तो कानिपा नाथ जी ने कहा कि नहीं नहीं, जाने की आवश्यकता नहीं होगी, मेरे गुरु ने मेरे को इतना सामर्थ्यवान बना दिया है कि मैं अभी यहाँ बैठा बैठा मंत्र के द्वारा आम को वृक्ष से तोड़कर आपके सामने रख सकता हूँ। मतलब अहंकार आ गया, और अहंकार आने के बाद में क्या होता है? अहंकार आने के बाद में तो नाश होता है। इसलिए किसी चीज का रूप आए, धन आए, कुछ भी आए, जमीन जायदाद, किसी चीज का अहंकार जीवन में कभी ना करें। गोरक्षनाथ जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो कानिपा नाथ जी ने विभक्ता अस्त्र के द्वारा अभिमंत्रित भस्म को हाथ में लिया और लेकर आम के पेड़ की तरफ छोड़ दिया, और मंत्र के द्वारा वो आम टूटकर गोरक्षनाथ जी के सामने आ गए। गोरक्षनाथ जी ने कहा कानिपा नाथ जी आपकी जय जयकार हो, आप में तो बहुत शक्ति है। अब गोरक्षनाथ जी ने आम खाए, और आम खाने के पश्चात कुछ आम बच गए। तो गोरक्षनाथ जी ने सोचा मौका अभी है, इसलिए मुझे भी थोड़ा बहुत तो मेरा चमत्कार भी दिखा देना चाहिए।
तो गोरक्षनाथ जी ने कानिपानाथ जी से कहा कि जो टूटे हुए आम हैं, जो आम बच गए हैं, अब आप इन आमों को वापस पेड़ पर लटका दीजिए। कानिपानाथ जी ने कहा ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, एक बार जो टूट गया है वो वापस नहीं लग सकता। गोरक्षनाथ जी ने कहा कौन कहता है कि नहीं लग सकता, मुझे मेरे गुरु ने इतना सामर्थ्यवान बना दिया है कि मैं अभी अपने मंत्र के द्वारा इन टूटे हुए आमों को अभी मैं वापस लटका सकता हूं। बस इतना सुना, गुरु का नाम सुना और सुनते ही कानिपानाथ आग बबूले हो गए। और कानिपानाथ जी खड़े हुए और खड़े होकर कहने लगे तुम किस गुरु की बात करते हो। अभी तक ना गोरक्षनाथ जी को पता था उनके गुरु कहाँ हैं और ना कानिपानाथ जी को पता था कि उनकी गुरु कहाँ है। तो कानिपानाथ जी ने कहा कि तुम कौन से गुरु की बात कर रहे हो, उस गुरु की बात कर रहे हो जो त्रिया राज्य के अंदर भोग विलास के अंदर दिन रात लिपते हैं। बस गोरक्षनाथ जी ने इतना सुना और गोरक्षनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए। और गोरक्षनाथ जी ने कहा कि अच्छा हुआ जो हमारा तर्क वितर्क हमारे काम आया, मुझे पता तो लगा मेरे गुरु कहाँ हैं। तो गोरक्षनाथ जी ने उसी समय अभिमंत्रित भस्म, संजीवनी अभिमंत्रित भस्म के द्वारा उन आमों को वापस लटका दिया। और कानिपानाथ जी ने से कहा कि तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य है तो तुम अपने गुरु को, वो घोड़ों की लीद के नीचे दबा पड़ा है गोंड बंगाल की राजधानी में, उसको वहां से बाहर निकलवा लो। कानिपानाथ ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे गुरु घोड़ों की लीद के नीचे दबे नहीं रह सकते, उनमें इतना तप है, इतना बल है कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो गोरक्षनाथ जी ने कहा कि वो तो रुके हुए हैं। अब कहा कि चलो एक इस तरफ जाता है, एक इस तरफ जाएगा, एक जाएगा त्रिया राज्य की तरफ और एक जाएगा गोंड बंगाल की तरफ जहां पर गोपीचंद का राज्य है। और देखते हैं कि कौन सा अपने गुरु को बाहर पहले निकलवा कर लाएगा। और कानिपानाथ जी ने कहा कि सुनो गोरक्षनाथ, जो अपने गुरु को पहले लेकर आएगा वही नोवा नाथ कहलाएगा, है ना। नोवा नाथ कौन है, गोरक्षनाथ जी। तो उस समय कहा कि जो अपने गुरु को पहले लेकर आएगा वही नोवा नाथ होगा। दोनों की शर्त रखी गई और गोरक्षनाथ जी त्रिया राज्य की तरफ चल पड़े जहां पर उनके गुरु मच्छंद्रनाथ जी थे।